फिल्मी संगीत कभी हीलिंग नहीं देता, मनोरंजन देता है। भारत का अमृत कलश, हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिसमें न केवल मनोरंजन है, ओरिजिनल संगीत है। सत्ता में बैठने के लिए एक देवदूत आ गया है, कोई एक परमात्मा का भेजा हुआ संवाहक आ गया है। प्रधानमंत्री हमें ऐसे दे दिए जो एक तपस्वी स्वरूप है, एक साधु स्वरूप है, बस सेवा कर रहा है। हमारा संगीत सबसे ज़्यादा हीलिंग में काम आता है, और ये जो हमारा संगीत आता है, ये कोई फिल्मी संगीत हीलिंग में नहीं आता काम, ये समझ लो आप। है मेरे दर्शकों, है मेरे श्रोताओं, हम तो आप ही से उगे हैं। फिल्मी संगीत कभी हीलिंग नहीं देता, मनोरंजन देता है, और हम मनोरंजन के लिए बने ही नहीं हैं सब। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी आपत्ति आती है तो मनोरंजन नहीं आती याद आता आपको परमात्मा याद आते हैं, परमात्मा का सुमिरन याद आता है और मनन याद आता है। थोड़ी सी विपत्ति आते ही, और ऐसा कोई घर नहीं जहां विपत्ति ना हो, तो क्यों ना हम पहले से अपनी रूट्स पे ही रहें, ताकि हमें विपत्ति ही ना ज़्यादा देखनी पड़े। तो इसके पीछे का ये निमित्त है कि भारत का अमृत कलश, हम एक ऐसा शो लेकर आए हैं जिसमें न केवल मनोरंजन है, ओरिजिनल संगीत है, ट्रेडिशनल संगीत है, पारंपरिक संगीत है। पारंपरिक संगीत के साथ साथ रंग रूप वेशभूषा वो सब अपने अपने राज्यों की ला रहे हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से 170 नग हम ढूंढ के लाए। पहले तो हम पागल होकर मेहनत की हमने। इतने जुनून से जब आप भक्ति और परिश्रम करते हैं, आस्था के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ, तो मेरे परमात्मा घट में बैठते हैं। ऐसे ऐसे हीरे मिले, ऐसे ऐसे डायमंड मिले कि कुछ ने तो मुंबई फर्स्ट टाइम देखा, कुछ ने ट्रेन फर्स्ट टाइम देखी, कुछ ने स्टूडियो फर्स्ट टाइम देखा। ये बात सुन सुनकर ही, देखिए अभी बता भी रहा हूं तो रोम रोम पुलकित हो रहा है। आप समझ रहे हैं भारत कितना हमारा समृद्ध था और भारत की क्या हालत कर दी। तो ये हालत अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भारत का अब भारत युग, स्वर्ण युग आ रहा है। मेरे भारत को सबसे पहले तो सत्ता में बैठने के लिए एक देवदूत आ गया है, कोई एक परमात्मा का भेजा हुआ संवाहक आ गया है, जो बड़ी निष्ठा से मेरे भारत को अपना परिवार और घर समझकर एक एक फ्रंट पर, एक एक लक्ष्य पर ऐसे मेहनत करके संवार रहा है कि अरे बहुत बिगड़ गई थी सब स्थिति। अब धीरे धीरे करके साइंस में हम आगे चल रहे हैं, स्पोर्ट्स में अब हम आगे पहले स्पोर्ट्स को हल्के में लेते थे, स्पोर्ट्स और म्यूजिक को तो ऐसे समझते थे कि नहीं ये कुछ बेकार की चीज़ है। ये हो गया था, मानसिकता बिगड़ गई थी। अंग्रेज बनने को देख रहे थे और अंग्रेज अपने को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो ये बीच की जो कड़ी थी, एक लॉट ये आ गया था, और एक ऐसा जिसे डाउन ट्रोडन कहते हैं, जिसको फ्रंट में आने ही नहीं दिया जा रहा था, यानी उनको एम्पावर किया ही नहीं जा रहा था। आज मेरे भारत का भाग्य है कि इस तरह के प्यारे भारत को परमात्मा ने संवार दिया। अब युग बदल रहा है, स्वर्ण युग में। पहले तो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमें ऐसे दे दिए जो एक तपस्वी स्वरूप है, एक साधु स्वरूप है, बस सेवा कर रहा है। और सेवा जैसे आश्रम की, मंदिरों की होती है, ऐसे मेरे भारत की सेवा हो रही है। हर फ्रंट पे हम एम्पावर हो रहे हैं, कंगले नहीं हो रहे। एम्पावर ये शब्द है जिनको हम स्वावलंबी बनाना कहते हैं। अब नारी शक्ति को आगे लाया जा रहा है, युवाओं को आगे लाया जा रहा है, गरीबी उन्मूलन हो रहा है। धीरे धीरे देखिए, एकदम से सब कुछ नहीं होगा। पहले फ्री में बांटा जाएगा राशन, धीरे धीरे उनको फिर एम्पावर किया जाएगा। अगर 70 साल का रोग है, मान लीजिए, मैं तो 1000 साल का रोग कहता हूँ, 1000 साल का रोग क्या 10 साल में दूर हो जाएगा क्या? धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभी ऋतु आ रही है, परमात्मा का दूत आ गया, परमात्मा के दूत की मंडली आ गई। अभी भी बहुत अयोग्य लोग हैं हमारे सत्ताओं में भी, लेकिन धीरे धीरे छंट रही है, काई हट रही है और दीमक हट रही है। पहले तो यहीं से शुरुआत हो गई। उसके बाद जब आप हर क्षेत्र में नेक नियत और निष्ठा और समर्पण से कोई कार्य करेंगे तो वो कार्य अनुष्ठान हो जाता है। आज हमारे जो गायक हैं, हमारे जो परफॉर्मर हैं, जो प्रतियोगी हैं, वो एक से एक भारत के दर्शन करा रहे हैं। कोई अरुणाचल से आके गा रहा है, कोई हिमाचल से आके गा रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से आके गा रहा है और वहाँ की कल्चर बता रहा है। देखिए, कोई भी हमारे यहाँ सिर्फ गा ही नहीं रहा। सिर्फ गाने के लिए तो बहुत सारे आपके पास साधन हैं। आप बटन दबाइए, फूहड़ से फूहड़ आपको मनोरंजन उपलब्ध हो जाएगा फ्री में। बदतमीजियां फ्री में उपलब्ध हैं, परंतु तमीज के लिए मंदिर जाना पड़ता है और
मंदिर आपके दूर नहीं है, आपके घट में है। आप हृदय में अगर शुद्धता रखेंगे, पवित्रता रखेंगे, तो मंदिर है ये। मेरा दाता यहीं, मेरा परमात्मा यहीं बैठ। हर इंसान को पता होता है वो क्या घटिया काम कर रहा है और क्या घटिया बोल रहा है, लेकिन वही मंदिर को वो अवॉइड कर रहा है। अंदर का मंदिर बता रहा बैठ के, मेरा दाता, मेरे परमात्मा घट में बैठे हुए बताते हैं सबको, नहीं बे तू गलत स्टेप ले रहा, तू गलत वचन दे रहा है, तूने आवेश में आके, क्रोध में आके बड़े का किसी का अनादर कर रहा है। तुझे पता नहीं तू किसका अनादर कर, तू मेरा ही अनादर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें भी मैं ही बैठा हूं। दैत्य और दानव युगों युगों से रहे हैं, परंतु संहार वध जो हुआ है वो दानवों का हुआ है। कभी किसी ने सुना है कि देवों का वध हुआ? तो ऐसे में हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण है ये भारत का अमृत कलश। ये केवल मनोरंजन के लिए हम रियलिटी शो बना नहीं रहे। 52 एपिसोड का ये एक शो है जो 6 महीने तक चलेगा। डीडी नेशनल पर 24 फरवरी से शाम 7 बजे से 8 बजे तक के प्राइम टाइम में ये आएगा। नाम देखिए ऐसा है जैसे फिल्मी लोग कर रहे हैं, गोरेगांव फिल्म सिटी में शूट चल रहा है। देखिए हमें भौतिक रूप में ही रहना होगा, परंतु बांटना अभी आध्यात्म को ही पड़ेगा, क्योंकि हर घर में बीमारी घुस चुकी है। पहले भारत बीमार नहीं होता था, पहले भारत झूठ नहीं बोलता था। ये सब झूठ कपट, ये हमें बाहर के लोग जब आक्रांता आए, हमारी सभ्यता का विनाश किया, हमारी शिक्षा का विनाश किया, हमारे साहित्य का विनाश किया, हमारे जीवन शैली को बिगाड़ दिया, और हमें भ्रमित करके जब जहाँ जिस देश का मूल मंत्र होता था वसुधैव कुटुंबकम, कर्म ही धर्म है, जिस देश का ये मूल मंत्र होता था सब मिलजुल कर रहते थे, उस देश में कैसे बांट के चले गए, कैसे दिमाग लग गए कि तू छोटा है, तुझसे ये नफरत कर रहे हैं, तू बड़ा है, तुझे अकड़ में रहना चाहिए, और इस तरह से मानसिकता विकृत करके भारत को विकृत कर दिया। अब समय है चेत रे नर चेत, तेरा चिड़िया चुग गई खेत, जो जगता है वही जगाता है। आज ये जो शो है ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। भारत का अमृत कलश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, पूरा भारत दिख रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतिमान। और आपका बावला उन्मत्त कैलाश खेर, हमको कुछ और नहीं चाहिए, ना हमें स्टार डिग्री चाहिए, ना हमको रॉक स्टार चाहिए, ना हमें सेलिब्रिटी। हम इस भारत के, इस संतति के, इस सभ्यता के सेवक हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।